हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं रन थ्रू चैप्टर 15 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ए सर्कुलर पाइप इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। सॉल्यूशन, एक सर्कुलर पाइप है जो कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। चलिए एक ड्रॉ कर लेते हैं हम सर्कुलर पाइप। सपोज दिस वन इज अ सर्कुलर पाइप जो कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दिस वन इज 3, ओके, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। Its internal and external diameters are 5 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब ये पाइप है तो ये एक होलो सिलेंडर की तरह होगा, ठीक है, जिसका कि एक इंटरनल डायमीटर होगा दिस वन। सो ओके, दिस इज वन इज द इंटरनल रेडियस है। डायमीटर तो ये पूरा हो जाएगा, राइट, ओके। एंड दिस वन इज इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल कितना होगा इधर दिखा देते हैं हम। दिस वन इज एक्सटर्नल रेडियस, ओके। Given internal diameter of pipe equals to 5 सेंटीमीटर है, therefore internal रेडियस कितना हो जाएगा, इसको स्मॉल आर से हम डिनोट कर रहे हैं, दैट विल बी 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, ओके। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। एक्सटर्नल भी दिया हुआ है डायमीटर, इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, इसको कैपिटल आर से हम डिनोट कर रहे हैं, तो 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिस वन इज स्मॉल आर, राइट, जिसकी वैल्यू कितनी निकली है आपका 2.5 सेंटीमीटर, ओके। एंड दिस वन एक्सटर्नल रेडियस दैट इज कैपिटल आर विच इज 3 सेंटीमीटर, ओके। फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। तो इस पाइप को बनाने में कितना मटेरियल यूज़ किया गया है, ओके। तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये तो आपका खाली है, तो कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है जिससे कि पाइप बना हुआ है, जिसमें कि मटेरियल यूज़ किया गया है, ओके, उसका वॉल्यूम कितना होगा। इसके लिए हम जो एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है उसकी वजह से जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से फिर जो इंटरनल रेडियस है आपका स्मॉल आर, उसकी वजह से जो ये सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा, ओके। तो लिख सकते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग पाइप। ये बिल्कुल एक होलो सिलेंडर की तरह होगा पाइप, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो हो जाएगा आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच होगा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि एच तो इक्वल है, एच यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है जो कि हाइट है। इसको अगर हम वर्टिकली रखेंगे तो वो हाइट ही होगी, राइट। तो यहाँ से इतना हो गया और यहाँ से आप पाई इंटू एच को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया पाई की वैल्यू रखिए 22/7, एच की वैल्यू आपका 30 है, इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपका 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 30 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 + 2.5 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी की यूज़ करके हमने लिखा है। तो यहाँ से हो गया आपका 22/7 इंटू 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2.5 हो गया आपका 5.5
मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2.5 हो गया आपका 0.5। ओके 0.5 तो 2.5 प्लस 0.5 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1815 डिवाइड बाय 7। मल्टीप्लाई करने पे इतना मिलेगा आपको डिवाइड बाय 7 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 259.28 cubic centimeter। Okay, this one is the volume of material used in making the pipe। Okay, अब चलिए नेक्स्ट कहता है also find the total surface area of the pipe। now total surface area शॉर्ट में मैंने टी ऐसे लिखा है total surface area of the pipe ये हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 22/7 कैपिटल आर की वैल्यू रख दीजिए 3 प्लस स्मॉल आर 2.5 एच की वैल्यू 30 है प्लस कैपिटल आर 3 माइनस स्मॉल आर आपका 2.5 है। ओके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई के साथ लिख देते हैं हम 3 + 2 5.5 हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया 33 माइनस 2.5 तो यहाँ से आ जाएगा आपका 22 × 44 इंटू 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 33 माइनस 2.5 ये हो जाएगा आपका 0.5 30.5 हो जाएगा डिवाइड बाय 7। चलिए यहाँ लिख लेते हैं इक्वल्स टू 7381 इनको मल्टीप्लाई करने पे इतना मिलेगा आपको डिवाइड बाय 7 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर क्योंकि ये सरफेस एरिया है इक्वल्स टू 1054.42 स्क्वायर सेंटीमीटर।